कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के बाद अब मानसून सत्र पर भी संकट के बादल छाए हैं। इसे लेकर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को बुलाए जाने या स्थगित करने पर फैसला होगा। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस विधायक दल के नेता कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस विधायक दल के सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह को बुलाया गया है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के कारण बजट सत्र को कमलनाथ सरकार के समय तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने 10 दिन के लिए स्थगित किया था, लेकिन इस बीच कमलनाथ सरकार ही चली गई। इस मानसून सत्र में पूर्व सीएम कमलनाथ विपक्ष के नेता होंगे। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आज प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है विधानसभा में, और जो पिछला बजट सत्र था उसको स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद सरकार ही चली गई। तो क्या कुछ इस मानसून सत्र में देखने को मिलेगा और कितना हंगामेदार होगा ये बजट सत्र, इसके कयास लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ तैयारी है, थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें। देखिए अविनाश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानसून सत्र को लेकर संशय की स्थिति है। कहीं ना कहीं कोरोना का साया इस मानसून सत्र पर है, ये बजट सत्र भी है, पर यही कारण है कि आज प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक हम इसको इसलिए नहीं कहेंगे कि दो दल ही इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बीएसपी को नहीं बुलाया गया है और सपा को नहीं इसमें बुलाया गया है। सिर्फ कांग्रेस, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में रहेंगे, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सदन के नेता प्रतिपक्ष जो है कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री वो रहेंगे, डॉक्टर गोविंद सिंह इस बैठक में रहेंगे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति रहेंगे। कुल मिलाकर जो हम जिक्र कर रहे हैं कि 20 तारीख से जो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र है जी, 5 दिन का ये सत्र है। और इसी को लेकर सवाल ये है कि कांग्रेस ने जिस तरह से आपत्ति दर्ज कराई है कि जब आप किसी शादी समारोह में 20 लोगों की फाउंडेशन करते हैं या किसी का निधन हो जाता है, तो फिर उसके अंतिम संस्कार में 20 लोगों की संख्या आप लिमिट पे करते हैं। फिर ऐसे में सदन में कैसे तकरीबन 300 से 400 या 500 लोग बैठेंगे, क्योंकि 230 तो विधानसभा सदस्यों की संख्या है। हालांकि 25 जगह भी चुनाव होना है, ऐसे में 205 सीटें विधानसभा सदन में होंगी। वही इसके अलावा जो स्टाफ है, अलग अलग विभागों का जो स्टाफ लॉबी में बैठता है वो है, इसके अलावा जो अन्य सपोर्टिंग स्टाफ रहता है वो रहेगा, और सदन की बाहर, फ्लोर के बाहर भी तमाम तरह का स्टाफ रहता है। ऐसे में जो संख्या है वो बहुत बढ़ जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं जो कोरोना लगातार बढ़ रहा है, अपने पैर पसार रहा है, तो इसके चलते जो आपत्ति दर्ज कांग्रेस ने की है, इसी के चलते आज बैठक बुलाई गई है। हालांकि सत्र बुलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका है और नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा में बजट सत्र को आना है और सरकार की पहली प्राथमिकता बजट को पास कराना है। अगर बजट पास नहीं होता तो आगे वित्तीय संकट मध्य प्रदेश में बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो ऐसे में संभावना ये है कि 5 दिन का जो सत्र है उसको और छोटा किया जा सकता है, 2 या 3 दिन का ये सत्र होगा। और इसके अलावा क्या कुछ बैठक में रहेगा, कांग्रेस क्या चाहती है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से गई है, कहीं ना कहीं वो टीस साफ तौर पर कांग्रेस के भीतर है। और यही कारण है कि कांग्रेस हर वो मुद्दा पकड़ने की कोशिश करेगी जो उसको मिलेगा। सत्र छोटा है, इस पर सवाल है, सत्र में ज्यादा लोग आएंगे, उस पर सवाल है, या अन्य तरह के जो सवाल है वो भी रहेंगे। तो निश्चित तौर पर सत्र हंगामेदार होगा, लेकिन अब देखना होगा। 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम जो नेता जिनका जिक्र आपने भी किया, हमने भी किया, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के साथ बैठेंगे और आगे क्या कुछ ये सत्र को लेकर होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कितनी बैठकें होंगी, बजट कैसे होगा, क्या 21 तारीख को बजट आएगा, ये तमाम सारी चीजें हैं, इन मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली। चलिए देखना होगा कि सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कुछ होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। एंटी